जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं चौथे मंगल की। चौथे स्थान का मंगल क्या फल देता है? क्या भूमि खरीद सकते हैं या फिर मकान खरीदने के योग बनते हैं? विद्या की स्थिति क्या होगी? माता की स्थिति कैसी रहेगी? क्या दुर्घटना के योग भी उस स्थान से हम देख सकते हैं? तो इन्हीं सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से। जैसे कि कहा गया है कि चौथे स्थान का मंगल बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि चौथा स्थान हमारी कुंडली में सुख का होता है, जहां से हम विशेष रूप से अपने बारे में सुख शांति का विचार करते हैं। और बिना सुख के जीव कहीं भी चला जाए, किसी भी स्थान पर चला जाए, अगर सुख नहीं है, अब सुख की भी बात यह नहीं है कि आपके घर में व्यवस्थाएं नहीं है या आपके पास धन नहीं है। सुख का मतलब होता है आत्मीय सुख, संतोष। अगर आपको संतोष नहीं है तो आप कहीं भी जाइए दुखी रहेंगे, चाहे कितना भी धन आपके पास हो जाए, कितना भी वैभव आपके पास हो जाए, गाड़ी घोड़ा महल सब कुछ होने के बाद भी आप जो है दुखी रहेंगे। और अगर आप संतोषी हैं तो विशेष करके आपको इन सभी चीजों का अभाव होने के उपरांत भी आपको विशेष कष्ट नहीं होगा, आपको उस चीज का लाभ ही मिलेगा। तो ये कुंडली हमारे पास किसी सज्जन के द्वारा भेजी गई है और जिला दमोह मध्य प्रदेश से कुंडली आई है। तो आज इस कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे हैं, जिनका प्रश्न है कि चौथे स्थान का मंगल क्या फल देगा। क्या विवाह में भी बाधा बनेगा, या शिक्षा में बाधा बनेगा, या माता पिता के लिए बाधा बनेगा, सुख शांति इत्यादि के लिए बाधा बनेगा। इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न उनके मन में चल रहे थे और उन्होंने उन प्रश्नों को सहजता से हमारे पास भेजा है। और बहुत ही सुंदर लगा जब आप लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, उस पर जो जानकारी मिलती है उस जानकारी को खोज करके और आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि चौथा स्थान पर अगर मंगल आ जाए तो कुंडली मंगली होती है। कई लोग कहते हैं कि यह आंशिक मंगल है, हमारी कुंडली में आंशिक मंगल दोष है। हम कहते हैं भैया मंगल का आंशिक दोष का मतलब होता ही नहीं है, किसी भी प्रकार से आंशिक नहीं होता है। अगर है तो वह पूर्ण रूप से मंगली कुंडली है, और अगर कुंडली मंगली है तो वहां पर मंगल का प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा। अब बात यह है कि विवाह में क्या चौथे स्थान का मंगल टारगेट करेगा। तो सबसे पहला तो हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के स्थान की बहुत विशेष महत्वता होती है। हमने कई बार इस चीज को अपने वीडियो में कहा भी है कि आप किस स्थान पर बैठे हैं, कहां पर है, किस प्रकार से है, वह सारी चीजें आपको विशेष रूप से देख लेनी चाहिए। अगर मंगल आपका कुंडली में चौथे स्थान पर विद्यमान है तो कितने डिग्री पर है, कितने अंश पर है, किस राशि पर है, यह विशेष महत्व है, उसको जानना चाहिए। और अगर इन सभी चीजों को आप देखते हैं तो मंगल का आपको रिजल्ट प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। सबसे पहला तो यह है, अगर मंगल उच्च का है, विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, उच्च राशि का मंगल है, पूर्ण पावर में है और चौथे स्थान पर है, उस व्यक्ति के जीवन में भूमि की कभी कमी नहीं होगी, वाहन की कभी कमी नहीं होगी। इन दो चीजों को मंगल स्वतः है प्राप्त कराएगा। दूसरी चीज, व्यक्ति के लिए सुख सुविधाओं की तो व्यवस्था करेगा ही करेगा, परंतु मंगल एक ऐसा सुंदर चक्र आपका निर्माण करेगा कि जहां पर भी आप जाएंगे आपके प्रभाव से ही लोग आपके संपर्क में आ जाएंगे। यह मंगल का विशेष आपको लाभ मिलेगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि यह विवाह में किसी प्रकार से अगर अवरोध करेगा तो चौथे स्थान से अगर हम मंगल को गिनते हैं तो मंगल का 4, 5, 6, 7 चौथी दृष्टि कहां पर आएगी?
सातवें ही घर में पहुंच रही है। विचार कीजिए, सातवें घर में मंगल की जब चौथी दृष्टि पहुंचेगी तो 4, 8, 12 मंगल इन्हीं को विशेष रूप से देख रहा है। सप्तम दृष्टि को तो मंगल जैसे सब ग्रह देखते हैं, मंगल भी उसी हिसाब से देखेगा, परंतु चौथी दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को देखेगा, जो कि विशेष प्रभाव वहां पर देगा। अब इस यहां पर आप कह सकते हैं कि हमारी कुंडली में आंशिक मंगल का दृष्टि गोचर आ रहा है। आंशिक मंगली नहीं होती है, क्योंकि मंगल जब पूर्ण रूप से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है तो आंशिक मंगल का क्या मतलब हो जाएगा कि चौथे स्थान का मंगल उतना हानिकारक नहीं होता है, 12वें स्थान का मंगल हानिकारक नहीं होता है। ये अगर इस प्रकार का फलादेश करेंगे तो आप लोगों को भ्रमित ही कर रहे हैं, और कई लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप विवाह किसी उच्च ग्रह के जातक के साथ कर सकते हैं, जो मंगल का दोष का समावेश परिहार कराता हो, परंतु अगर मंगल विद्यमान है तो वह कुंडली मंगली है। और जब मंगल सप्तम घर को देखेंगे तो यहां पर मंगल का दृष्टि गोचर अंश जो है वह प्राप्त आपको हो जाएगा। यहां पर मंगल वैवाहिक जीवन में अवरोध कर सकते हैं, विलंब करा सकते हैं। वहीं अगर सप्तम स्थान पर राहु है और मंगल की दृष्टि से गोचर हो रहा है तो निश्चित है पति पत्नी के बीच में एक ऐसी दीवार को खड़ा कर देगा कि आने वाले समय में व्यक्ति के जीवन में या तो वैधव्य योग प्राप्त होगा अथवा जो है आपका तलाक की स्थिति बना देगा। लड़ाई झगड़ा कलह की स्थिति निरंतर बनाता रहेगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसे कोई योग हैं या ऐसी स्थिति बनी हुई है, या चौथे स्थान पर आपका मंगल है, या कुंडली में किस भाव में आपका मंगल है, अगर इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए अपनी जन्म तारीख, महीना और सन और समय और जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है। इसी चैनल पर आपको आपकी कुंडली का जो प्रश्न है उसका सटीक उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। जिनकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बनी है उनके लिए विशेष उपाय है। उपाय क्या है? प्रत्येक मंगलवार को अम अंगारकाय नमः एक माला 108 बार इस मंत्र का जाप करें और केसर नित्य अपने माथे पर केसर चंदन धारण करें, जिससे मंगल की जो विशेष ऊर्जा है वह आपको प्राप्त होगी और जो क्रोध मंगल का है उससे आप बचेंगे। साथ में मंगल की कृपा से आपको सुख शांति और वैभव भी प्राप्त होगा। तो विशेष उपाय करें। और अगर जो आपके आचार्यगण हैं उनके सानिध्य में रह के अगर आप उसका उपाय कराना चाहते हैं या करने का प्रयास करें तो उचित आचार्यगणों के माध्यम से मंगल का वैदिक मंत्र का 11,000 जप जरूर कराएं और मसूर की दाल का दान करना ना भूलें, लाल कपड़े में बांध करके। उससे आपको विशेष लाभ होगा। चाहे आप वैदिक जप करिए या बीजात्मक जप करिए या नाम मात्र जप करिए, नाम की बहुत बड़ी महिमा है। आप अगर मंगल के नाम का भी जप करेंगे तो भी आपके बिगड़े हुए काज बन जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे जो भी जानकारी आ रही है वह जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री।